कबीर जी गुरु महिमा गाता कहे छे, गुरु मूर्ति आगे खड़ी, दुनिया भेद कुछ नाही, उन्हीं को प्रणाम करी, सकल तिमिर मिट जाही। तो चालो आजना पावन दिने परम पूज्य श्री साने दादानी तारीख मुजब 102मी जन्म जयंती है, तो केक कापीने आजना महोत्सवनी शुरुआत करिए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Dada, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Dada, happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। 31 जुलाई 1918 ने श्रावण शुद्ध तीज गुरुवारे परम पूज्य श्री साने दादा अनसुयानी पावन भूमि पर अवतरण करे छे अने महामुनि मच्छेन्द्रनाथनी कृपा दृष्टि प्राप्त करीने आ संसार में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्थे कार्यरत बने छे अने सौने जीवन जीववानी साची राह बतावे छे। अने आजे एमनी 102मी जन्म जयंती आपणे उजवी रह्या छे, तो पूज्यश्रीने नम्र प्रार्थना छे आ प्रसंगे पोतानी दिव्य विचार गंगा प्रवाहित करे। जय अवधूत। गुकारो प्रथमो वर्णो मायादी गुणभासकम्, ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रांति विनाशनम्। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सदगुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हम सबके हृदय में और हम सबके जीवन में नारायण स्वरूप में विराजमान ऐसे हमारे सद्गुरु के चरणों में मेरे साष्टांग प्रणाम। आज का अवसर हम सबके लिए अति महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि आज हमारे सद्गुरु जिन्हें हम साने दादा या साने नाथ के नाम से जानते हैं, उनका 102वां अवतरण दिवस है। सावन सुद तीज और गुरुवार के दिन 1918 में माता आनंदी की कोख से नर्मदा तट पर मां अनसुया के परम धाम में हमारे सद्गुरु का अवतरण हुआ और तब से लेके आज तक उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हम सभी भक्तों के जीवन को सार्थक किया। उनके जीवन से हमें जीवन उत्थान की प्रेरणा प्राप्त होती है। जीवन में मानव से महामानव बनने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नर से नारायण बनने का कर्मयोग हमें प्राप्त होता है और जीव से शिव बनने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए हर बार हर साल अनेक युगों तक उनकी स्मृति हमारे जीवन को प्रेरणा देती रहेगी। ज्ञान मार्गी में संत श्री कबीरदास जी ने कहा है
कि सदगुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान का घाट, गुरु वचन प्रताप से मिटे मन के उचाट। हम सब जानते हैं कि हमारे सामाजिक प्रश्न हो या कौटुंबिक प्रश्न हो, वो हमारे घर के जो वडील है, हमारे माँ बाप है, हमारे संबंधी है, उनके मार्गदर्शन से उसका निराकरण हो जाता है। हमारे शारीरिक जीवन में अगर हमें कोई रोग आदि लग जाए तो वैद्य और डॉक्टर की दवा से उसका निर्मूलन हो जाता है। लेकिन जब हमारे मन में अनेक प्रकार के उचाट हो जाए, हमारा मन अशांत हो जाए, हमारे मन में भ्रांतियां फैल जाए, हमारा जीवन हमारे मन के कारण ही त्राहिमाम हो जाए, तब हमें न हमारे संबंधी, न हमारे डॉक्टर, न हमारे मित्र काम लगते हैं। हमारे मन के निराकरण के लिए और मन के समाधान के लिए केवल और केवल गुरु वचन प्रताप कि हमारे गुरु के वचन, हमारे गुरु ने जो हमें बोध युक्त युक्तियां दी है, वो सब युक्तियां हमारे मन के निराकरण के लिए उपयोगी हो जाती है। इसलिए अगर जीवन में उत्थान करना है तो हमारे मन का निराकरण होना अति आवश्यक है। और वही मन के निराकरण के लिए हम आज से 57 साल पहले से हमारे सदगुरु के चरणों से हम जुड़ गए थे। और आज हम देखते हैं कि पहले जब हम आए थे तो हमारा मन ना दुरुस्त था। जब दादा के चरणों में आए, उनके आध्यात्मिक वचन हमें प्राप्त हो गए, तब से हमारा जीवन तंदुरुस्त हुआ और दुरुस्त हुआ। और हम सब हमारे जीवन के कर्तव्य करने के लिए योग्य रूप से तैयार हो गए। इसलिए हमारे गुरुदेव का जीवन कैसा है, ये समझने के लिए उनका जीवन चरित्र ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हमारे जीवन में हमारे दादा का महत्व कितना है, वो अगर हमें समझना है तो हमारे अंगत अनुभवों से, हमारे निजी अनुभवों से ही हम समझ सकते हैं। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय सर्वभूत हिते रता, ऐसे वेदों के सिद्धांत पे जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और प्रत्येक व्यक्ति जो दुख से घिरा हुआ था, अज्ञानता से घिरा हुआ था, अशांति से घिरा हुआ था, उसके जीवन में हमारे दादा की कृपा से एक नई वसंत खिली, नवपल्लवित जीवन हमें प्राप्त हुआ। इसलिए आज उनकी 102वीं जन्म जयंती पे मैं उनके उत्तरदायित्व के रूप में सभी भक्तों को इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार नहीं, बार बार नहीं, अनेक बार जीवन में हर क्षण, हर पल, हर विपल उनके जीवन चरित्र का अध्ययन कीजिए। जब जब मन में उचाट हो जाए, मन मुश्किलों से घिर जाए, तब गुरु वचन प्रताप उनके प्रवचनों का श्रवण कीजिए, उनके वचनों का मनन कीजिए, और उन्होंने जो गुरु मंत्र हमें दिया है उनका सदा जप और पाठ कीजिए, जिससे हमारे जीवन में उनकी स्मृति जुड़ी रहे, अपरोक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहे, और सदा के लिए उनकी छत्र छाया हम सबके जीवन पर बरसती रहे। आज के दिन हम ज्यादा कुछ न कर पाए,
फिर भी हमारे घर के आजू बाजू में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इनको चॉकलेट बांटिए, उनको मिठाई बांटिए, उनको ड्राई फ्रूट बांटिए। जो गाय, जो कुत्ते, जो पशु पक्षी हमारे घर के आजू बाजू में हमेशा घूमते रहते हैं, ऐसे पशु पक्षियों को भी आज के दिन आप घास चारा डालिए, दाने डालिए, बिस्किट डालिए और एक ऐसा कर्मयोग कीजिए कि जो कर्मयोग करने से हमारे सद्गुरु जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उनके आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हो। तो आज के दिन अवश्य आप सब कर्मयोग करिए और दादा को याद कीजिए। और इतना ही कहना चाहूँगा कि साथ चलने के लिए साथी चाहिए, आंसू रोकने के लिए एक मुस्कान चाहिए, जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए और जिंदगी जीने के लिए हमारे दादा का साथ, हमारे भगवान का साथ, हमारे गुरुवर का साथ हमें हमेशा चाहिए। इसलिए जिंदगी जीने के लिए उनकी स्मृति, उनकी प्रेरणा हम सब ने पाई है और उसका ही स्मरण करते हुए विकट परिस्थितियों में भी हम हमारी जिंदगी योग्य मार्ग के ऊपर, मानव धर्म के ऊपर हम जीते रहेंगे। बाकी इतना ही कहूँगा, घर बैठिए, सावधानी बरतिए, अपना ख्याल रखिए और वहाँ ही बैठे हुए दादा ने जो भजन बनाया है वो भजन गाते रहिए, जीवन में उतारते रहिए। सभी नाथ भक्तों को मेरी ओर से गुरुदेव की 102वीं जन्म जयंती पर, दादा के 102वें अवतरण दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सब सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे और भक्तिमय जीवन जिए। इतना ही आपके लिए गुरु चरणों में मेरी प्रार्थना। सभी भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। आदेश आदेश आदेश। આજના પાવન દિને શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થનો નવો અંક આવી ચૂક્યો છે, તો પૂજ્યશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે ટેબ્લેટમાં તેના દર્શન કરાવે। હાલ કોરોના મહામારીને કારણે શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ PDF સ્વરૂપે વિતરણ થાય છે અને આજનો અંક આપને વિચાર ગંગા ગ્રુપમાં જોવા મળશે। જય અવધૂત।